मेरा शौहर बहुत खूबसूरत दिल का मालिक था। उसने शादी के बाद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। हमारा घर छोटा था मगर बहुत अच्छा और साफ सुथरा था। मेरा शौहर हर माह सब्जियों और फलों का एक ढेर घर में लेकर आता था, जिसकी वजह से कभी मुझे खाने पीने में कमी महसूस नहीं हुई थी। मगर सुना है अच्छे वक्त और मुस्कुराहटों की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मेरी शादी के 6 साल बाद मेरे शोहर का न जाने किस परेशानी की वजह से हर वक्त बीपी हाई रहने लगा था। मैंने वजह जानने की कोशिश की मगर वो हर बार टाल देते। हालांकि मैं लापरवाह लड़कियों की तरह सिर्फ अपनी खुशी और आराम देखने वाली लड़की बिल्कुल ना थी। मैं अपने शोहर के आराम और सुकून का बहुत ख्याल रखती थी। उसके बावजूद मेरे शोहर ने कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं बताई थी, क्योंकि मुझ में एक बड़ी खामी थी जो मेरे शोहर को बहुत नापसंद थी। दरअसल मुझे अपनी भाभी को हर बात बताने की आदत थी कि मैं अपने घर की हर बात कॉल करके बड़ी भाभी को बता देती। हालांकि वो सब बातें बेज़र होती थी, मगर मेरे शौहर को ये बात बहुत नापसंद थी। वो कुछ अरसा तो मुझे टोकते रहे मगर जब असर होता ना देखा तो अपनी हर बात मुझसे छुपाने लगे थे। मुसलसल थकन और परेशानी का शिकार रहकर एक रोज़ मेरे शौहर का ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि उसने सीधा दिल पर अटैक किया और मेरे शौहर की वफात हो गई। उस रोज़ तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। मैं जवान और बेहद खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप हयात ना थे। दो बड़े भाई थे जो अपने अपने घरों में खुश रह रहे थे। मैंने शादी के बाद भाइयों के घर एक रात के लिए भी कभी क़याम नहीं किया था। मैं दिन में मिलने जाती और वापस लौट आती। उन पर कभी बोझ नहीं बनना चाहती थी। मगर शोहर की अचानक वफात के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरी औलाद भी नहीं थी। भाइयों ने मुझे ससुराल में ही छोड़ा और फिर वापसी के लिए तैयारी करने लगे। मैं अकेलेपन की सोच से घबरा गई थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे अक्सर खुद को बचा बचा कर रखना पड़ता था। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैंने घबरा कर भाइयों के साथ जाने की बात की तो वो दोनों मुझे समझाने लगे, अगर तुम हमारे साथ आ जाओगी तो शोहर से मिला हुआ घर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। मेरे भाइयों को खौफ था कि मेरे शोहर के खानदान वाले मुझसे ये घर और सामान छीन लेंगे। मुझे सिर्फ इज्जत के लिए छत चाहिए थे, मगर मेरे भाई मेरे लिए फायदे की सोच में थे और मुझे समझाने लगे कि कुछ वक्त इस घर में रहकर अपने कदम मजबूत करो और फिर चाहे ये घर बेचकर हमारे पास आ जाना। मैं भाइयों की बात पर खामोश हो गई। वो दोनों मुझे समझाकर घर से चले गए और मैं अकेली रह गई। कुछ अरसा घर में जान पहचान के लोगों का आना जाना लगा रहा। फिर कुछ दिन बाद वो लोग भी आना बंद हो गए। घर में अकेली रह गई। कुछ दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक मर्द खड़ा था जिसने अपना तारुफ हाजी इमाम बख्श के नाम से कराया था। वो मेरे शोहर के रिश्तेदार थे। मैंने इन्हें अंदर बिठाया और चाय पेश की। उन्होंने घर का जायज़ा लिया और किचन में चले गए। मुझे उनकी ये हरकत बुरी लगी, मैं कुछ ना कह सकी। उन्होंने बताया कि किचन में राशन कम है और पूछा कि क्या पैसे नहीं है या सामान लाने वाला कोई नहीं है। मैंने शर्मिंदगी से कहा कि राशन ख़त्म हो गया है और कल लेने जाऊंगे। वो मुस्कुराए और बोले, फिक्र ना करो, तुम मेरे भतीजे की विवाह और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी समझता हूँ। फिर वो चले गए। कुछ देर बाद वो दोबारा आए और वो रक्शे में पूरा सामान लाए और घर में रख दिया और कहा कि अब से वो मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। मैं उनकी शुक्रगुजार थी। मेरे भाइयों ने भी ऐसा ख्याल नहीं रखा था जैसा वो रख रहे थे। उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया और ज़रूरत का सारा सामान मुझे ला कर दे दिया। वो बार बार मुझे समझा रहे थे कि अब तुम्हारा दुनिया में कोई अपना खालस तौलक रिश्ता नहीं है। तुम जवान हो और दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी। इसलिए बेहतर है कि अब तुम मुझे अपना समझो और अपनी हर परेशानी मुझसे कह दिया करो। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगा। इस किस्म की बातें सुनकर मुझे अजीब लग रहा था, मगर मैं मजबूरन खामोश रही। मैंने जल्दी जल्दी में अपना सारा खाना बनाया और हाजी साहब को खाना पेश किया, क्योंकि मैं चाहती थी वो जल्द खाना खाकर यहाँ से चले जाएं। रात हो रही थी और मैं सोच कर घबरा गई थी कि अगर हाजी साहब रात हो जाने पर रुके तो मैं क्या करूँगी।
मैं एक बेवा औरत थी, एक गैर और नामहरम मर्द का मेरे घर में मौजूद होना मोहल्ले वालों के लिए सामने मेरा किरदार मशकूक बना सकता था। मैंने खाना लगाया तो हाजी साहब खाना खाने के दौरान भी वैसी ही बातें दोहराते रहे और फिर खाना खाने के बाद उठ खड़े हुए और जाने से पहले भी मुझे बार बार हदायत दी और अपना फ़ोन नंबर मुझे देकर चले गए। मैंने शुक्र का सांस लिया। अब मेरा किचन ज़रूरत के सामान से भर चुका था। मेरे दिल में हाजी साहब के लिए कदर बढ़ रही थी। पूरा महीना मेरा पुरसकून से गुजरा, मगर मुझे घर से बाहर जाने की ज़रूरत महसूस ना हुई। भाइयों ने कॉल करके मुझसे हाल अहवाल भी ना पूछा। मैंने हाजी साहब की मेहरबानी बता दी। मुझे लगा कि मेरे भाई शर्मिंदा हो गए और आइंदा के लिए मेरी हर ज़रूरत खुद पूरी करेंगे, मगर उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए जब वो मेरी बात सुनकर खुश हो गए और बोले कि हाजी साहब का नंबर महफूज रखना, जब आए तो उनकी खूब इज्जत करना, ऐसे इंसान की कदर करनी चाहिए। मैं अपने भाइयों की बात पर मायूस हो गए। मुझे एक अनजान शख्स के हवाले कर रहे थे और जब तक मैं कुंवारी थी या जब तक शादी के बाद मेरा शौहर जिंदा था, मेरे वही भाई मुझ पर जान छिड़कते थे, मगर अब न जाने क्यों वो बदल गए थे या खामोश हो गई। वक्त पर हाजी साहब वैसे ही एहतराम से मेरे घर आते और सामान रख कर देर तक बैठकर बातें करते। शुरू में उनकी बातें अपनाई तो बड़ी होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातें मेरे दिल को भारी लगने लगी। मेरे सलीके और मेरे हाथ के जायके की तारीफ करते रहते। मैं उनकी बातों से परेशान होती थी, मगर मेरी मजबूरी थी और मुझे ये एहसास सताता था कि मैं उन पर बोझ हूँ। कुछ अरसे बाद मुझे ये फिक्र होने लगी कि मैं कैसे ही सारी उम्र हाजी साहब के सर पर सवार रहकर गुजारा करूँगी। फिर एक दिन मुझ पर हाजी साहब का एक ऐसा रूप ज़ाहिर हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन मेरे जिस्म से जान निकल गई और मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि औरत अकेली हो तो उसका होशियार होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन महीने के आगाज़ पर हाजी साहब राशन लेकर आए। मैंने सामान समेटते एक शापर में हाथ डाला तो मेरे हाथ में एक मजबूत रस्सी आई। मैंने हैरत से शापर देखा तो मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जिसने मुझे हिला दिया। मेरे लबों से बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह निकला। मेरा जिस्म कांप उठा। मैंने शापर एक तरफ कर दिया। हाजी साहब चौंके और अनजान बनने की कोशिश करते हुए शापर देकर बोले, ये दुकानदार की गलती हो गई। मैं घबरा गई और किचन में चली गई। मुझे उनकी नीयत पर शक होने लगा। मैं खौफजदा होकर किचन में बंद हो गई। वो खाना खाकर चले गए तो मैंने दरवाज़ा बंद करके बहुत रोया और बड़ी भाभी को फ़ोन करके सब बता दिया। भाभी ने कहा, तुम्हें पहले ही उनकी हद मुतयन कर देनी चाहिए थी। मैंने रोते हुए भाइयों के रवैये के बारे में बताया तो वो खामोश हो गए और बोली कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे भाइयों से बात करती हूँ और महीने भर का राशन वो तुम्हें ला कर देंगे। महंगाई की वजह से वो बहुत ज़्यादा काम करते थे और अक्सर जगहों पर रात देर तक काम करके जल्दी से काम ख़त्म करते थे। इसी वजह से वो रात देर को घर आते थे। भाभी ने फिर भी यकीन दिलाया कि वो जल्द चक्कर लगाएंगी। मैं उनके सामने तो खामोश हो गई, मगर बड़ी भाभी पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा वो मुझे बहला रही हैं। मुझे मेरे हालात ने लोगों से दूर कर दिया था। मेरा दिल अपने भाइयों से भी बुरा होने लगा। मेरी रातों का सुकून बर्बाद हो गया था। इतनी होशमंद तो मैं अपने शोहर की मौत पर नहीं हुई थी। अगले माह से पहले पहले इस घर से चली जाना चाहती थी और मुझे ये खौफ भी सताने लगा था कि कहीं हाजी साहब किसी रोज़ महीने से पहले ना आ जाएं। तो ये भी नहीं जानती थी कि हाजी साहब की रहाइश कहाँ है। न जाने वो मेरे घर के करीब रहते थे, किसी दूसरे शहर मुझे मिलने आते थे। मेरा खौफ चंद दिनों में बहुत बढ़ गया था। आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। सरे शाम लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। मैंने खाना खाकर इशा की नमाज पढ़ी और किचन का सामान समेटने लगी। उस वक्त दरवाजे पर अचानक दस्तक होने लगी। मैं रात के वक्त दरवाजे पर होने वाली अचानक दस्तक पर पहले तो डर गई थी। उस वक्त न जाने कौन आया, मगर फिर मुझे अपने भाइयों का ख्याल आया। यकीनन वो मुझसे मिलने आए होंगे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, मगर अपने सामने हाजी साहब को देखकर मेरे होशो हवास खो गए थे और जो मेरे दरवाज़ा खोलने पर मुस्कुराने लगे और बोले कि लगता है तुम किसी का इंतज़ार कर रही थी। ये कहकर हाजी साहब घर में चले आए। उनके हाथ में वही शापर मौजूद था और वो अकेले भी ना थे, बल्कि उनके साथ एक मर्द भी मौजूद था। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे मेरा सारा खून खुश हो चुका और रूह बेजान हो गई हो। हाजी साहब ने अपनी बात का आगाज़ किया और मुझे अपने अपने आने की वजह बयान की, जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई थी। हाजी साहब ने मेरे सामने वो शापर रखा। बोले, तुम खामोशी से मेरा मुतालबा मान जाओ या फिर मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। ऐसी चीज़ों का आदी हूँ और मुझे अच्छा इंसान मत समझो। मैं इसलिए लालच में तुम्हारा ख्याल रखता रहा हूँ। अब मैं अपना पैसा वसूल करना चाहता हूँ। मैंने खौफजदा नज़रों से उस शख्स को देखा जिसके हाथ में चाकू और नोकीली चीज़ें थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि हाजी साहब ने मुझे पहले ही डरा कर काबू में रखने की कोशिश की थी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं मजबूर हो रही थी उनकी बात मान लूँ, मगर इसी वक्त दरवाज़ा खुला और मेरे भाई और भाभियाँ अंदर आ गए। हाजी साहब घबरा गए
और शापर छुपा लिया। मेरे भाइयों ने उनको देखकर पूछा और मैंने रोते हुए सब कुछ बता दिया। हाजी साहब कुछ बहाने बनाने लगे मगर मेरे भाइयों ने सख्ती से इन्हें रोका और वहाँ से चले गए। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने अपनी बड़ी भाभी को सब बताया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर मेरे भाइयों ने मामला संभाला और मुझे उनके साथ रहने का कहा। मैं अपने भाइयों के साथ रहती हूँ। मेरा घर किराए पर है और मामला तो भाई संभालते हैं और मुझे आज तक अफसोस है कि मैं अकेली रहकर सब कुछ बर्दाश्त करती रही हूँ। काश मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी के फैसले समझदारी से करती। वीडियो देखने और सुनने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।